ये है नया रास्ता जहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी और ये है पुराना रास्ता। अब इन दोनों ही रास्ते में क्या अंतर है उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपके परिवार में से कोई जाना चाहता है, आपके दोस्त में से कोई जाना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत ना है और उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए आप उन्हें बता सकें। 20 रुपए की फैंटा भी इन्होंने 25 की दी है। पिट्टू बैग से पता है आप ऐसे करके चलोगे ऐसे, लेकिन आप ना इस पिट्टू बैग की जगह ट्रॉली लेके आना। जो हमने पापड़ी ली थी वो थी 150 रुपये की और इसके अंदर जो पापड़ी थी वो सीली हुई थी, दही बहुत खट्टा था और जो आलू वो बहुत ठंडे थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रीना के ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। तो फाइनली माता रानी का बुलावा आ चुका है। कहाँ से? वैष्णो देवी से माता रानी का बुलावा आ चुका है। तो आज शाम की हमारी ट्रेन है। तो जून का जो महीना है ना वो भी खत्म होने वाला है। तो कितनी भीड़ है, कितनी कम भीड़ है, जाने का रास्ता कहाँ से है और खाने पीने का क्या सुविधा है वहाँ पे, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके लिए ना आपको मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना है और वहाँ के दर्शन भी मैं आपको पूरे पूरे करवाऊंगी। अगर किसी ने ये नहीं बोला कि फोन रख दो, कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर। वहाँ के मौसम का क्या हाल है उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी कि कितनी ठंड है भी या नहीं। वैसे तो हम लोग स्वेटर लेकर जा रहे हैं, शॉल लेकर जा रहे हैं। अगर ठंड होगी तो ओढ़ लेंगे, नहीं होगी तो भी रख लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्राउजर लोवर लेने के लिए, क्योंकि क्या है ना वहाँ पे हमें चढ़नी है चढ़ाई। तो जितने हल्के कंफर्टेबल आप कपड़े पहनोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल। तो मैंने ना यहाँ से ट्राउजर भी खरीद रखा है और लोवर भी खरीद रखा है, इसलिए मैं वापस यहाँ पे आई हूँ क्योंकि उनके कपड़े की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे भी ना मैं वही चेक कर रही हूँ। तो जैसा मेरे पास है अगर वैसा मिल जाता है तो मैं बस कलर का फ़र्क होगा लूँगी मैं वैसा ही। लेकिन यहाँ पे ना वो एक भी नहीं दिख रहा है, सब नया माल ही दिख रहा है यहाँ पे। और ये है रेड कलर, मतलब इस क्वालिटी में तो नहीं अच्छा लग रहा है। अगर किसी और कपड़े में डिज़ाइन में मिलेगा तो मैं ले लूँगी। और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये वाला तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। पहला कि इसका कलर काफ़ी अच्छा है और दूसरा इसके अंदर 4 पॉकेट हैं। पॉकेट का क्या है कि आप इसमें पैसे रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो। तो आप टॉप भी देख लेते हैं, देखते हैं कौन सा टॉप मुझे पसंद आता है, क्योंकि मुझे ना जल्दी कपड़े नहीं पसंद आते हैं। और यहाँ पे हैं कलरफुल जीन्स। तो जीन्स तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि जीन्स तो मेरे पास काफ़ी सारी रखी हैं। मेरे मतलब खोल के देखो। नहीं, अच्छा नहीं है। अब मम्मी कोशिश कर रही है कि मुझे यहाँ से कुछ पसंद आ जाए। ये क्या है? तो मुझे यहाँ से कोई भी टॉप पसंद नहीं आया है, सिर्फ लोवर ही पसंद आए हैं। तो लोवर ले लेते हैं। अब जैसे मुझे जल्दी कपड़े पसंद नहीं आते हैं ना, वैसे मम्मी को भी जल्दी कपड़े नहीं पसंद आते हैं। तो लोवर ले लिया है। यहाँ से भी जाते जाते कुछ ले लेते हैं। तो मम्मी को पल्स टॉफ़ी और जो ऑरेंज टॉफ़ी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग पल्स ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं और हाजमोला ले रहे हैं रास्ते के लिए। और रास्ते के लिए बाकी का सामान हम खरीदेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए ना मैंने यहाँ पे ली है भेलपूरी, जो कि चटपटी सी होती है। फ्रूटी ली है। सही बात है, कितनी छोटी बोतलें कर दी हैं इन लोगों ने। तो हमने सामान ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। और बाहर इतनी धूप थी और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो एसी ऑन कर देते हैं। मैं लेकर आ चुकी हूँ एक ये, जो कि ना बहुत लाइट वेट है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इसके अंदर ना एक यहाँ पर भी पॉकेट है और एक नीचे भी पॉकेट है। तो दोनों साइड में ऐसे ही है। और एक दूसरा मैं ये वाला लेकर आई हूँ। तो ये दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो रख लिए हैं। तो अब पैकिंग करना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा है। आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी ना काफ़ी भीड़ भाड़ है।
तो टाइम आ चुका है यहाँ से लेके वैष्णो देवी तक के दर्शन आपको कराने का, तो मेरे साथ बने रहिए। बुलंदशहर स्पेशल वाया न्यू दिल्ली, दिल्ली शाहजहाँ, गाजियाबाद, हापुड़, नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। 0 तिलक ब्रिज 2 बुलंदशहर स्पेशल वाया प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। धन्यवाद। तो अभी हो रहे हैं 7:37 और हमारी ट्रेन आ चुकी है। वैसे तो हमारी ट्रेन का वक्त है 8 बजे और ये पूरी ही ट्रेन ना जम्मू जाएगी। और इस ट्रेन के ऊपर भी लिखा हुआ, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो अब जब ट्रेन रुकेगी तो हम ट्रेन में चढ़ेंगे और ये सारे ही लोग ना इसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो अब अपनी सीट के नंबर ढूंढ लेते हैं। और जो ये वाली ट्रेन है ये है एसी ट्रेन, तो इसके ऊपर भी एसी लग रहा है जिसके अंदर से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। और यहाँ पे आपको स्टैंड मिलेगा, ये मिरर मिलेगा। तो हम लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीटों पे। और जो शीशा है ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आपको साफ साफ नहीं दिख पाएगा। और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि ट्रेन को चलने में अभी बहुत टाइम है। हम अभी तो ट्रेन चली भी नहीं है और हमारे फ़ोन का नेटवर्क अभी से ही चला गया है। ये पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं। और ये वाली जो ट्रेन है ना जिसे बोलते हैं लोकल ट्रेन, इसे मैंने से वीडियोस रील्स में ही देखा है। तो ये वाली ट्रेन तो जा चुकी है, अब बारी है हमारी ट्रेन की चलने की। तो हमारी ट्रेन का जो टाइम है वो है 8:05। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी सफाई है। जैसी ट्रेन जाती है ना वैसे ही ये लोग सारा ही जो भी कूड़ा पड़ा होता है उसे उठा लेते हैं। तो हमारी ट्रेन भी चलनी शुरू हो चुकी है और अभी जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं 8:15। और इसका जो सुबह का टाइमिंग है, मतलब जो हमें छोड़ेगी कटरा, उसका टाइम है 8:35। और चाय को हमने टांग दिया है ऊपर की साइड को। अब खा लेते हैं खाना क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका है। और यहाँ हम लोग लेके आए हैं आलू मेथी की सब्जी, पूड़ी। मम्मी रोटी खा रही है क्योंकि मम्मी को ज़्यादा पूड़ी पसंद नहीं है। और साथ में ली है हमने चाय। घर की चाय का स्वाद ही अलग होता है। और जो ट्रेन में चाय मिलती है ना वो एकदम पानी पानी से चाय देते हैं, ना मीठी होती है ना फीकी होती है, अजीब भी होती है। तो इससे अच्छा है ना कि आप चाय को घर से ही ले आएँ। तो खाना पीना हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 10। और आप जो ये जाली बनी हुई देख रहे हो ना, इसके अंदर से इससे कि बहुत ठंडी हवा आती है। और जो ये जाली सी बन रही है इसके अंदर से भी हवा आती है, तो आपको गर्मी का एहसास तो बिल्कुल नहीं होने देगी। और एक इस तरफ है जो कि सबसे ऊपर सामने वाले को भी लगेगी, और जहाँ वो सामने वाला इंसान लेटे है ना जाली के पास, उसको बहुत तेज़ लगेगी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको 2 वाइट चादरें दी जाएंगी, कंबल दिया जाएगा और तकिया दिया जाएगा। तो लाइटें बंद हो चुकी हैं और एक छोटी सी लाइट जला दी है जिससे कि थोड़ी बहुत रोशनी तो रहे। वॉशरूम में कोई है या फिर नहीं वो आपको अपनी सीट पे बैठे बैठे ही पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जल रही है और इस पर पॉट बन रहा है, मतलब वॉशरूम के अंदर कोई है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बहुत ही अच्छा है। मतलब खिड़की के पास बैठे बैठे ही ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया या फिर 3 घंटे हो गए। तभी ज़्यादातर लोग ना खिड़की पे बैठना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर उन्हें देखने को मिले, वीडियोस बनाने को मिले, फ़ोटो खींचने को मिले। और ये ट्रेन काफ़ी जगह रुक रुक कर गई है और बहुत देर के लिए रुकी है। तो ये ट्रेन हमें छोड़ने वाली थी 8:35 पर अब ये ट्रेन लेट हो गई है। तो अब हमें ये ट्रेन छोड़ेगी 10 बजे। तो अगला स्टेशन आने वाला है जो कि आ चुका है और इस स्टेशन का नाम है जम्मू तवी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकेगी, उसके बाद चलेगी। मुझे लगा अभी ट्रेन रुकी है और इतनी जल्दी चलने लगी, क्योंकि ना ये जो साइड वाली ट्रेन है इसको हम गौर से देख रहे थे। तो बाद में पता चला कि अरे वो वाली ट्रेन चल रही थी ना कि हमारी वाली ट्रेन चल रही है। आपको देखने पे भी ऐसे ही लग रहा है ना कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उधमपुर और यहाँ पर ना आपको दूर दूर तक कोई घर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ही नहीं मिला है। और यहाँ पूरा जो कवर है ना सिर्फ पेड़ पौधों से ही है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और यहाँ पर आपको अपना बैग, फ़ोन, जो भी कीमती चीज़ें हैं ना उनको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। तो आपके बैग में से कुछ भी निकल सकता है।
क्योंकि हमारे साथ ना एक बार ऐसे हो चुका है, हम लोग ऐसे ही पिट्ठू बैग लेकर जा रहे थे और वो पीछे टांगा हुआ था, उसके अंदर मेरा और मम्मी का फ़ोन रखा हुआ था और भी चीज़ें रखी थी, लेकिन शुक्र मनाओ वो भैया ने देख लिया था कि बैग की चैन खुली हुई है और फ़ोन ना हमने थोड़ा सा कपड़ों के नीचे रखा था, तो उसमें से कुछ निकला नहीं, बच गया था। इसीलिए ना आप कुछ भी लेके जा रहे हो ना तो बैग को या तो आगे टांग लीजिए या अपने बैग के पीछे ना अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक को खड़ा कर लीजिए। ट्रेन से निकलते ही स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और लोग रुक रुक कर ना पहाड़ देख रहे हैं, क्योंकि दूर से ही ना पहाड़ दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रियल के पहाड़ हैं, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना वैसे ही पहाड़ दिख रहे हैं। और जो आसमान भी है ना बहुत खुला हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो अब सीधे सीधे चलते हैं। यहाँ पे ना मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि लोग ना फिर मुड़ मुड़ के देखते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और स्टेशन के अंदर ही ना आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, शॉपिंग भी आप कर सकते हो और रुकने की जगह भी आपको मिल जाएगी। लेकिन हम ना बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें नहीं लगता है कि हम यहाँ पे शॉपिंग कर पाएंगे या फिर खाना खा पाएंगे। इससे अच्छा ना स्टेशन से बाहर ही चलते हैं। स्टेशन से बाहर जाके ही हम लोग कुछ खाएंगे। तो हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ से भी पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पे हमें जाना है माता रानी के पास। और फ़ोन से भी ना ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं फोकस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से देख सकें। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आओगे ना, वैसे ही यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटो मिलेंगे, वैन मिलेगी, बहुत सारी शॉप मिलेगी जहाँ पे आपको सिम मिलेंगी। यहाँ पे आप कॉल करके अपने घर वालों को बता सकते हो कि आप पहुँच चुके हो और अब आप कहाँ हो। तो हम भी अपने घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि हम भी पहुँच चुके हैं, कि जो आपकी सिम है वो यहाँ पर नहीं चलेगी और हमारे भी फ़ोन के ना सिग्नल जा चुके हैं। अगर आपको सिम चाहिए तो वो सिम यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने घर वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं। घर पे बात हमारी हो चुकी है, आप कुछ खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि वो या तो सिम ले रहे हैं या फिर दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। और ये है यहाँ का मेन्यू। यहाँ पर आपको हर एक खाना मिलेगा, चाहे वो चाइनीज़ हो, दाल चावल हो, साउथ इंडियन हो, कश्मीरी हो, जैसा मर्जी आपको खाना खाना है ना वो सारा खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं तो मेन्यू देख ही रही हूँ, आप भी मेन्यू देख लीजिए कि इस मेन्यू में क्या क्या लिखा है। अगर आप भी जाते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। ये हमारे सामने लेडीज़ बैठी है ना, उसमें से एक की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से ही हो गई है। अभी तो अच्छा खासा खाना खा रही थी और फिर इनकी अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि माता रानी के पास आई है, शायद इसलिए इमोशनल हो गई हैं। हमारा ऑर्डर आना शुरू हो चुका है, तो हमने यहाँ पे मंगाई है पाव भाजी। तो पाव तो ठीक है, लेकिन जो ये भाजी है ना इसमें सारी ही सब्जियाँ, खड़ी सब्जियाँ हैं। आलू साबुत दिख रहा है, मटर साबुत दिख रही है, जो भी सब्जियाँ है ना सब खड़ी खड़ी हैं। तो ये सब्जी सिर्फ आपको पाव के साथ ही अच्छी लगेगी। हमने पूड़ी ली थी बट उसके साथ अच्छी नहीं लगी थी। और ये हमने लिया है आलू का पराठा, जिसमें मिला है मिक्स अचार और दही। दही इतना खट्टा है, इतना खट्टा है कि उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, तो अब चलते हैं बाहर। और बाहर ही ना आपको ऑटो नहीं मिलेगा। जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो वहीं पे आपको लाइन लगा के ऑटो मिलेंगे, तो वहीं से ही आपको लेना होगा। बिना दर्शन के चलेगी। अच्छा, बिना दर्शन के क्या करना, 25 रहेगी दोनों दिन। ना रूम मिल रहा था ना 25 रहेगी। अच्छा, पूरा ध्यान था, पूरा सही है। अभी ऑटो वाले भैया बता रहे थे, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इससे पहले और आधे लोग तो बिना दर्शन के ही वापस चले गए।
और ये जो रोड है ना, ये ऊपर के साइड को है। वो भैया ना इतना ज़्यादा ही स्पीड बढ़ा रहे थे, लेकिन वो बढ़ी नहीं रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि ऑटो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ये खड़े रोड है। अगर सीधे रोड होते ना तो ये काफ़ी स्पीड में चलता। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको हर एक एक चीज़ बताती ही रहूँगी, ताकि कल को आप भी आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर हमें मिलेंगे कार्ड, जिसे लेकर हम अंदर एंटर कर सकते हैं। तुम चढ़ लोगी? माता रानी गई, हाँ चढ़ ले। अच्छी चढ़ाई है। तो कार्ड हमें मिल चुके हैं, और ये पता नहीं कौन सा मगरमच्छ टाइप का ही कुछ था, मगर मगरमच्छ नहीं था। जितने में मैं वीडियो और बना पाती ना, ये भाग गया था। तो अब शुरू होती है हमारी चढ़ाई, और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं माता रानी के पास पहुंचने के लिए। तो हमारी चढ़ाई ऐसे शुरू हो जाती है। तभी एक बच्चे को देखती, वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो आगे नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही होती है। तो जहाँ से हमने कार्ड मिला था ना, उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पर वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है। ये अपना फ़ोन दूसरों को भी दे सकते थे अपनी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने ना सामने दीवार पे अपना फ़ोन रख दिया और नाचने लग गए। दीदी और मम्मी तो थक कर बैठ चुके हैं, और चलते चलते ना इतनी गर्मी लग रही है ना। और अगर हम कहीं बैठते हैं ना तो सिर्फ एक एक मिनट के लिए ही बैठते हैं। हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी थी, और अब बज रहे हैं 12:15 मिनट में बैठ भी रहे थे, क्योंकि ना बहुत ऊपर से ये बैग देख लो, बैग भी है। और फिर हमें ये मिल गया रास्ते में डंडा। हमने किसी से पूछा था कि डंडे कहाँ पे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था ऊपर मिलेंगे। तो एक अंकल थे, उनकी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा लो बेटा आप ले लो। तो एक डंडा हमें तब मिल गया था, और 2 डंडे हमें बाद में मिल गए थे। सुबह के वक्त तो हल्की बारिश हुई थी, लेकिन सिर्फ छाया आपको इससे मिलेगी बस। पसीने से हाथ देख रहे हो कितना बुरा हो चुका है। और जैसे ही ये पिलर गए, वैसे ही धूप शुरू। तो अब यहाँ पे मुंह धो लेते हैं। इस फैंटा के उन्होंने 5 रुपये फालतू लिए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि ऊपर तो आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, तो आपको ये फैंटा हमारी दुकान से ही लेनी पड़ेगी। तो मैं खड़ी हुई थी, तो दीदी और मम्मी ने फैंटा ली, तो पीछे ही पड़ गए, पानी ले लो, फैंटा ले लो। मैंने ना फ्रिज खोल दिया है, आप इसमें से कुछ भी ले लो, इतनी दुकानें हैं ना वहाँ पे, तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। और ये देखिए पसीना कैसे बह रहा है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, धूप इतनी हो रही है, आप पसीना ऐसे करके पोंछोगे, बाल पीछे करोगे ना, तो गलती से ऐसा हाथ लग जाएगा। तो ये देखिए कैसा पीला पीला येलो कलर निकल रहा है इसमें से। अभी दोपहर के वक्त सर्दी तो नहीं है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, और आपका चलते चलते बुरा हाल हो जाएगा, इतना पसीना निकलेगा। शाम के वक्त का देखते हैं कि कैसा मौसम है। और यहाँ पे सब जगह आपको इस तरह से खिड़की लगी हुई मिलेंगी, और हम लोग वहाँ से चलते चलते इतनी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था नवग्रह वाटिका, और इसमें भी ना काफ़ी चढ़ाई है, मतलब शायद रुकने का कुछ हैगा सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ना वो बहुत ऊंचा है। तो वहाँ जाने से अच्छा है ना कि लोग यही चढ़ाई कर ले। और इसमें आपको ऊपर जाते हुए जीने दिखेंगे, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो मैं निकल के आ गई हूँ सबसे आगे, और यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा, शायद मैं ज़्यादा ही तेज़ चल रही हूँ। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, ये नया वाला रोड है, और इस रोड के बारे में ना ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी हैं। एक तो रोड बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि अगर इन लोगों ने नहीं कहा कि फ़ोन बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो, तो मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ के दिखाऊँगी। लेकिन जहाँ से हमने ये लिया है ना, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, कैमरा बंद करो। मैंने फिर बंद करके रख दिया। तो हम लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही जल्दी चल रहे थे, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे। तो दीदी का जो बीपी आया है वो आया है 172। अब मम्मी का चेक कर लेते हैं कि मम्मी का बीपी कितना आता है। और मम्मी का जो बीपी है वो है 119, और मैं अब अपना चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी चल रही हूँ, और मेरा है 136। अच्छा, जो नवग्रह वाटिका की सीढ़ियाँ हैं वो शायद यहाँ पे आके ख़त्म होती हैं, लेकिन उसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो शायद आपके सीढ़ियों से पैर दुख सकते हैं। इससे अच्छा ना आप चल चल कर आ जाओ।
हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे साफ़ सफाई की, और यहाँ पे ना आपको जगह जगह बहुत साफ़ सफाई मिलेगी, बेंच मिलेंगे, यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए बादल कितने काले हो रखे हैं, लेकिन मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो रखा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना वैसे ही मौसम आपको अलग अलग तरीके का मिलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कई जगह धूप हो रही है तो कहीं जगह एकदम धूप जा चुकी है। और ऑर्डर ना यहाँ पे कोई लिखने वाला नहीं है, यहाँ पे इस तरह से आपको इसके अंदर ऑर्डर डालना है, आपको क्या खाना है या फिर क्या पीना है, बस उसका ऑर्डर आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर वो आपको आवाज़ लगा देंगे, फिर अपना ऑर्डर ले लेना है। और इतनी ऊपर हम लोग चढ़ के आ चुके हैं, इतनी खुशी हो रही है। और यहाँ पर एसी चल रहे हैं जो आपका पसीना अच्छे से सुखा सकते हैं। तो हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आ चुकी है। तो ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो नहीं लग रही है, जैम आइसक्रीम लग रही है। खैर, गर्मी के मौसम में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने आइसक्रीम और बर्गर खा लिया है, तो अब चलते हैं आगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे खाने पीने की इतनी सुविधा है, मैकडॉनल्ड भी यहाँ पे है। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट, यहाँ पे हैं दो रास्ते, एक है नया और एक है पुराना। तो जो पुराना रास्ता है वहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और ये है नया रास्ता जिसके बारे में और मैं दिखा भी रही हूँ आपको हर एक चीज़। और नए रास्ते में आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी। यहाँ ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम काले बादल है। और अगर आप नीचे देखोगे ना बहुत तेज़ धूप है वहाँ पे। तो यहाँ पर एक जैसा मौसम नहीं है। और यहाँ पर आपको पूरे रास्ते भजन सुनाई देंगे। और यहाँ पर आपको क्लिनिक भी मिलेगा। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत है, वो आपको हर चीज़ की दवाई यहाँ पर देंगे। कोई मुझे वीडियो बनाते हुए देख लेता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं ना अपना पेज बहुत ही कम दिखाती हूँ। फिर बारिश हुई, फिर बंद हो गई। अभी तो नहीं हो, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से ठंडा पीने के लिए कुछ ले रहे हैं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली है मैंगो रसीला। इसका जो टेस्ट है ना, जैसे माज़ा होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह है। और ये क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोई सा फल तो है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राम फल है। अगर आपको पता है कि ये कौन सा फल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा फल है। थोड़ा सा और आगे जाओगे, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाओगे, तभी आपको एक और कैफ़े देखने को मिलेगा। और ये देखिए, अभी तो हम कुछ भी नहीं चले हैं, हमें अभी इतना ऊपर और जाना है। तो अब चलते चलते थक चुके हैं, अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और पैरों को थोड़ा सा आराम दे देते हैं। मम्मी ना 1-2 मिनट से ज़्यादा बैठने भी नहीं देती हैं। और ये देखिए, जूतों ने भी ना मेरा पैर काट के लाल कर दिया है, लेकिन अभी इसे हम उतार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत सामान है। जैसे हम लोगों ने ये लिया है ना, यहाँ पर भी मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। और जहाँ वो क्लिनिक था उसके अंदर से जब बारिश हो रही थी, 2 मिनट की बारिश हुई थी, उसमें मैं बारिश की वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि फ़ोन बंद कर लो। जबकि मैं तो गेट के थोड़ी सी ही अंदर थी, तभी वीडियो बनाते, तो अभी सिर्फ बारिश थी। तो उन्होंने कह दिया कि कैमरा बंद कर लो, अगर बनानी तो बाहर जाके बनाओ। सिर्फ 2 मिनट बारिश हुई थी बस, उसके बाद बंद हो गई बारिश। लेकिन हाँ, उस क्लिनिक में बहुत फैसिलिटी है। अगर पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस क्लिनिक में आपको हर चीज़ की दवाई मिल जाएगी। यहाँ तक कि यहाँ की ज़मीनें भी ना बहुत साफ़ हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना नंगे पैर भी चलते हैं। और जगह जगह आपको पीने के लिए पानी भी मिलेगा, और जगह जगह लिखा भी रहेगा कि आगे कितनी दूरी पर लंगर आपको मिल सकता है। और सच्ची बताऊँ, अब मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अभी भी माता रानी हमसे बहुत दूर है, तो हमें उनके पास जल्दी जल्दी से पहुँचना है। इस पिट्टू बैग से पता है, आप ऐसे करके चलोगे ऐसे, लेकिन आप ना इस पिट्टू बैग की जगह ट्रॉली लेके आना, जिसमें पहिए लगे होते हैं ना खींचने वाली, वो लेके आना, ज़्यादा इजी होगा। सबसे ज़्यादा पैर ना ऐसे रोडों पे दुखते हैं जो ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसमें चलने में थोड़ा भी चलोगे ना तो बहुत दर्द होगा आपके पैरों में। सारा पानी ख़त्म हो गया, शायद निकला ही नहीं।
है यहाँ पे तो बीकानेर वाले भी हैं। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पंखे के अलावा कुछ नहीं दिखा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हमने इनसे पूछा पाव भाजी है, तो उन्होंने कहा पाव भाजी नहीं है। हमने दूसरी चीज़ पूछी तो उन्होंने कहा वो नहीं है। तो फिर रखते क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा आपको दही पापड़ी मिल जाएगी, तो हमने दही पापड़ी ले लिए। अब आप सोच सकते हो कि ये एक दही पापड़ी का जो पत्ता है ये कितने का होगा। ये है 150 रुपये का। इससे अच्छी दही पापड़ी ना आपको हमारे यहाँ पे 30 रुपये की मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी मिलेगी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमने दही पापड़ी ली थी ना, सिर्फ पापड़ी बोलेंगे वैसे तो। जो हमने पापड़ी ली थी वो थी 150 रुपये की और इसके अंदर जो पापड़ी थी वो सीली हुई थी। दही बहुत खट्टा था और जो आलू वो बहुत ठंडे थे। तो बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश भी ना लगातार नहीं हो रही है। 2-2 मिनट के लिए बारिश होती है, लेकिन अभी वाली जो बारिश है ना वो बहुत तेज़ हो रही है। तो ये देखिए 5 मिनट बारिश हुई और बारिश बंद हो गई, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी बारिश हुई थी और बहुत ही तेज़ धूप निकल के आ चुकी है। लग ही नहीं रहा है कि अभी बारिश भी हुई थी। जहाँ आपको इतना शोर सुनाई देने को मिल जाए ना तो समझ जाइए कि आप अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो दोनों रास्ते हैं ना वो एक ही रास्ते में जाके मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ना इतनी भीड़ हो चुकी है। तो जो पुराना रास्ता है और नया रास्ता है वो अर्धकुमारी पे जाके मिल जाता है और हम भी आधा रास्ता पार कर चुके हैं। अब बचा है सिर्फ आधा रास्ता। प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सदैव माँ गौरी की अनन्य भाव से भक्ति करते। मैंने तो सिर्फ यही देखा है कि वॉकर में सिर्फ बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वॉकर के अंदर बड़े लोग भी बैठे हैं और यहाँ से ना आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारे वॉकर मिल जाएंगे। अब मैं आपको बाहर खिड़की से दिखाती हूँ और ये देखिए मैं कोशिश तो कर रही हूँ, क्योंकि ना खिड़की की ना थोड़ी सी लाइन आ रही है तो वो कैमरे पे नहीं आ पा रहा है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। हम इतने नीचे से इतने ऊपर आ चुके हैं, बस थोड़ी सी देर और बाकी है। और जो आसमान है ना वो भी काफ़ी नीचे नीचे हुआ है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि आसमान बिल्कुल मेरे पास में है। और यहाँ पे आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे। बंदर ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लंगूर भी हैं, लेकिन वो आगे जाते जाते ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये है भोजनालय, जहाँ पे आपको ज़्यादा खाना महंगा नहीं मिलेगा, बहुत ही कम रेट में आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो अब 1-2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। तो अब हम लोग भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए और जूतों ने ना मेरा पैर का बुरा हाल कर दिया है। दोनों ही पैर लाल पड़े हैं। जो ये लाइन है ना जूतों की, इसकी वजह से मेरे पैर लाल हो चुके हैं। और जो चुन्नी मैंने सर पे बांधी थी ना, जब पसीना था तो वो सिर्फ कलर से ही निकल रहा था, और जब पसीना सूख गया तो इस तरह से उसमें से कलर झड़ने लगा। और इस कार्ड पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो सब इस कार्ड पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हमारे कढ़ी चावल आ चुके हैं और उस दही पापड़ी से अच्छा ना आप ये कढ़ी चावल खा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। और इसी के साथ हमने मंगाया है डोसा। तो ये है सांभर, जो कि बहुत पतला है, लेकिन हमें सिर्फ डोसा खाना है क्योंकि डोसे का जो स्वाद है वो अलग ही होता है और डोसा खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ये है चाय, लेकिन ये आपको जगह जगह नहीं मिलेगा, 1 या 2 ही जगह मिलेगा। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लग रही है। हम लोग जब खाना खाने गए थे लाइन ही नहीं थी, लेकिन जब हम खाना खा के बाहर निकले ना तो इतनी लंबी लाइन थी। तो हमने पूछा कि किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, तो उन्होंने कहा आगे जाने के लिए ना पहले आपको चेकिंग करानी पड़ेगी।
और ये देखिए यहाँ पर ना आपको जगह जगह बंदर मिलेंगे, लेकिन बंदर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में उन्हें कुछ भी खाने पीने की चीज़ दिख गई ना तो वो छीन लेते हैं या फिर वहीं पे खड़े रहते हैं। लेकिन मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है, बंदरों को खाने से ज़्यादा पीना पसंद है। अगर आपके हाथ में फ्रूटी, ग्लूकोन डी या ऐसी कोई भी चीज़ है ना तो वो आपके हाथ से छीन लेंगे। बिस्किट दिया था बंदर को खाने के लिए और ये खाने आ चुका है, बंदर भाग गया है। तो अब लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत भीड़ है और चेकिंग कराते कराते ही हमें 1 घंटा लग गया। 1 घंटे में तो पता नहीं हम कहाँ तक चले जाते। हमारी चेकिंग हो चुकी है। जो मिलिट्री वाले वहाँ पे खड़े होते हैं ना, पब्लिक क्या कर रही थी कि वो बीच बीच में से भाग भाग के आ रही थी, पीछे से बीच में लग रही थी। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ से ना वैन जो होती है वो ऊपर के साइड को जाती है, वो इतनी हॉर्न बजाती है। तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले ना एक आदमी के चोट लग गई थी और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं हूँ और किसी के चोट लगे। तो वो मेरे हाथ में डंडा था, तो उन्होंने ना वही डंडा ले लिया और ऐसे ज़मीन पे मार रहे थे कि सब लोग पीछे हो जाए पीछे हो जाए। तो वो इतनी आगे निकल गए कि उन्होंने मेरा डंडा दिया ही नहीं। तो दीदी पीछे पीछे भागते हुए गई कि डंडा तो दे दो। भवन 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर रह गया है। फाइनली हम भवन के पास आ गए। इतनी खुशी मुझे। तो एक लड़के के हाथ में ना ये पता नहीं क्या है कि रसना है, ग्लूकोन डी है, पता नहीं। तो बंदर उसके पास आया और उसने उसके हाथ से ही बोतल ले ली और उसने ना डर के मारे छोड़ दी। और ये देखिए बंदर ने खुद ही ढक्कन खोला और फिर पीने लगा। और ये देखिए कैसे पी रहा है वो ऊपर बैठ के। तो अगर आपके पास फ्रूटी, माजा, रसना, ग्लूकोन डी ऐसी कोई चीज़ है ना तो उसको छुपा लेना। आधा घंटा और भवन देख लो पास से कितने, बस देखो इतना और चल रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक। और वो देखो लोग आ भी रहे जा भी रहे, देखो कितना ऊपर। चल मेरी माँ। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और जो ये रेड कलर की ग्रिल देख रहे हैं ना, यहाँ पे आके लोग बैठ जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कृपया यहाँ पर ना बैठें क्योंकि पत्थर गिरने की संभावना हो सकती है। जब मौसम खराब होता है ना तो नहीं पता चलता है कि पत्थर कहाँ से गिरने वाला है। पूरे रास्ते आपको भजन सुनने को मिलेंगे और भजन गाते ही गाते आप आगे चलते रहेंगे। यहाँ तक आते आते ना आपको हल्की सी ठंडक सी महसूस होने लग जाएगी। और ये देखिए जैसे ओस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके फेस पे आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हल्की हल्की बारिश की छींटें लगती है ना, बस उसी तरह से आपको हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। देखना ऊपर। आधे रास्ते तक ना जैसे अर्थ कुमारी से लेके भवन तक वैन जाती है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं पता थी। अगर पता भी होती तो भी हम नहीं जाते क्योंकि मम्मी को ना ही तो घोड़े पे जाना था ना ही पालकी पे जाना था, हमें सिर्फ पैदल ही जाना था। लेकिन अगर आप वैन से जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक करानी होगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ऊपर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रसाद आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और अगर आप आगे से लेना चाहते हैं तो आप आगे से भी ले सकते हैं। और जो आप ये नीचे जगह देख रहे हैं जहाँ पे ये आपको रोपवे दिख रहा है, यहाँ से आप जाएंगे सीधा ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और एक जने की टिकट है वो है 100 रुपये। वैसे पैदल चलने का भी रास्ता है, अगर आपको रोपवे से जाना है तो आप उससे भी जा सकते हैं, अगर पैदल जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। पहले अपना लॉकर ढूंढ लेते हैं क्योंकि लॉकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका सामान यहाँ जा भी सकता है। पहले जो ये आप टावर से देख रहे हैं ना, मुझे लगा कि इससे जाएंगे हम, फिर मैंने सोचा इससे जाएंगे कैसे। बाद में पता चला जो वो रोपवे होता है ना येलो कलर का, जैसे उड़न खटोला भी बोलते हैं, उससे जाएंगे।
और यहाँ पर लिखा हुआ है भवन मार्ग, इस तरफ जाना है, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इस तरफ से जाना है। तो इस तरफ ना हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं जहाँ पे लॉकर है और यहाँ पे आपको खाने पीने की हर एक चीज़ मिल जाएगी। और ये है लॉकर रूम जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉकर मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि लॉकर में अपना सामान रख चुके हैं। और जो ये नीचे बैठे हैं ना, ये अपनी जगह पहले से ही तय करके बैठ चुके हैं कि इन्हें यहीं पे बैठना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठ गए तो इनकी जगह कोई और बैठ जाएगा। माता रानी के दर्शन अच्छे से हो चुके हैं और वहाँ ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, चाहे फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो, बेल्ट हो, वहाँ कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये देखिए कैसे जगमगाती रोशनी हो रही है। और अभी बज रहे हैं रात के 11 और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है और पूरी रात दर्शन होते हैं। गुड नाइट एवरीवन। तो खाना भी खा लिया है, दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। अब मिलते हैं सुबह।